नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लहसुन की फसल में फास्फोरस अपटेक के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं कि हमारी लहसुन की फसल जो है वो 55 दिन की हो चुकी है, 60 दिन की हो चुकी है, 70 दिन की हो चुकी है और उसमें जो पौधा है वो छोटा रह जाता है, जड़ें विकास नहीं करती है, बल्ब का साइज नहीं बनता है, तना मोटा नहीं होता है। इसके अलावा पौधा बौना रह जाता है और पत्तियों में हल्का फुल्का पीलापन भी आता है और ऐसा लगता है कि पौधा एक तनाव में है। तो उन्हें एक चीज जाहिर होता है कि हमने जो मिट्टी में खाद दिया है वो क्या पौधा नहीं ले पा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, अगर हम बात करें न्यूट्रेंट की या पोषक तत्व की, तो पौधे को टोटल 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधा प्रकृति से ले पाता है और मिट्टी में हमें एनपीके और अलग जो न्यूट्रिएंट्स है वो देने पड़ते हैं। एनपीके एक मेजर रोल अदा करता है और इसमें से जो फास्फोरस है वो एक मेन रोल अदा करता है किसी भी पौधे के बढ़वार, विकास और मोटाई और चमकपन लाने के लिए। दोस्तों, अगर हम लहसुन की फसल की ही बात करें तो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 150 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत होती है। लेकिन क्या हुआ है कि मैं कई सालों से फास्फोरस को देते आ रहा हूं और इतनी मात्रा में मैंने फास्फोरस को दिया है जितना कि पौधों को जरूरत नहीं थी। तो मिट्टी में जो हम फास्फोरस देते हैं वो फास्फोरस इमोबाइल फॉर्म में होती है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। क्योंकि इसका मुख्य रीजन है कि जैसे मैंने एक पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद हमने जो फास्फोरस दिया है वो फास्फोरस अगर जड़ों के पास तक नहीं पहुंच पाता है तो वो फास्फोरस बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मिट्टी का पीएच ज्यादा हो गया। देखिए, पौधा जो फास्फोरस को या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेता है तो उस समय हमारी मिट्टी का जो पीएच है वो 6.5 से 7 के आसपास होना चाहिए, लेकिन जब पीएच ज्यादा होता है तो वो जो फास्फोरस मैंने दिया है वो फास्फोरस ही मिट्टी में पड़ी रहती है, पौधा नहीं ले पाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे किसान भाई जो लहसुन जैसी फसलों में फास्फोरस देते हैं, वो अगर हम प्रति एकड़ की बात करें तो 50 किलोग्राम के वो 8 कट्टे डालते हैं। मैंने किसानों को देखा है और बहुत सारे किसानों को समझाया भी है कि आप इतनी मात्रा में फास्फोरस ना दें, लेकिन उन्हें ऐसा ही लगता है कि फास्फोरस अगर हम नहीं देंगे तो फसलें पैदा नहीं होंगी। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि दोस्तों, हम जो फास्फोरस देते हैं उसका 30% ही फास्फोरस जो पौधा ले पाता है और 70% के आसपास जो ऐसा फास्फोरस है जो फिक्स हो जाता है। क्योंकि आपके डीएपी की बोरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि फास्फोरस जो है वो सीएस फॉर्म में भी है और डब्ल्यूएस यानी वाटर सोल्यूबल में है। जो सीएस फॉर्म है वो है सिट्रिक सोल्यूबल, वो पौधा नहीं ले पाता है, और दूसरा है वाटर सोल्यूबल जो पौधा ले पाता है। अगर हम मोटा मोटी 50 किलो बोरी डीएपी की बात करें तो लगभग 9 किलोग्राम ही फास्फोरस पौधा ले पाता है और बाकी हमारी मिट्टी में फिक्स हो जाता है। यानी 100% में 30% ही पौधा ग्रहण करता है, 70% हमारी मिट्टी में फिक्स होता है। दोस्तों, क्या होता है कि हमने मिट्टी में बहुत सारी फास्फोरस दिया है लेकिन उसके बाद भी अगर पौधा नहीं ले पाता है तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट डालें जिससे कि हमारा जो फास्फोरस का अपटेक है वो पौधा आसानी से ले पाए, यानी जो मिट्टी में पड़ी हुई फास्फोरस है उसको आसानी से ले पाए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको एक यूनिक सी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, लहसुन की फसल में अगर हम यूज करते हैं फास्फोरिक एसिड का, फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला है वो H3PO4 होता है, तो इसे हम आर्थो फास्फोरिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। ये मार्केट में 90%, 80%, 85%, 70% के आसपास आपको देखने को मिलता है। 90% का जो फास्फोरिक एसिड होता है वो हमको हरे रंग का दिखाई देता है और जो 70% का फास्फोरिक एसिड आता है वो हमें पानी जैसे कलर में दिखाई देता है। दोस्तों, आप दोनों में से किसी का भी यूज करो, दोनों ही अपने में बेस्ट क्वालिटी होती है। फास्फोरिक एसिड का काम क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा दी हुई मिट्टी में जो फास्फोरस है या फिर हमारे द्वारा दी हुई वो फास्फोरस जो हमने स्प्रे किया है, चाहे वो एनपीके 005234 हो या 1261 हो, 1744 हो, 1846 हो, 2424 हो या फिर 2020 हो, ऐसी बहुत सारी एनपीके जो आती हैं हम उसका स्प्रे करते हैं और उनके रिजल्ट हमें फसलों में नहीं दिखाई देते हैं। या फिर हमने जो मिट्टी में डीएपी, एसएसपी या फिर हमने एनपीके जो मिट्टी में डाला हुआ है अगर वो पौधा नहीं ले पाता है
तो अगर हम मिट्टी में फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में पड़ी हुई फास्फोरस या स्प्रे के द्वारा की हुई फास्फोरस पौधा आसानी से ग्रहण कर पाता है। पौधे के अंदर जो फास्फोरस की डिफिशियंसी है वो आसानी से पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं फास्फोरिक एसिड हमें फसलों में देना कैसे है और हम इसका 1 एकड़ में कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन की फसल में अगर हम इसके डोज की बात करें, हमें 1 किलो से लेकर के 1.5 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड का प्रयोग जो है वो मिट्टी में करना चाहिए। अब हमें देना कैसे है, तो देखिए पहला है कि ड्रिप के माध्यम से। अगर हम ड्रिप के माध्यम से लहसुन में देते हैं तो लगभग 700 ग्राम ही फास्फोरस यानी फास्फोरिक एसिड 1 एकड़ में पर्याप्त होता है। दूसरा है हमारे किसान भाई सिंचाई के माध्यम से यानी फ्लो सिंचाई ही खेतों में ज्यादातर देते हैं, तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करना है। इसके लिए आप एक 50 लीटर का ड्रम ले सकते हो, उसमें नीचे टोटी लगा देना है और फास्फोरिक एसिड को उसमें डालकर टोटी को थोड़ा थोड़ा खोल देना है और जो आपका मेन नाला होता है उसमें रहकर आप पूरे खेत में इसको पहुंचा सकते हो। दूसरा है कि आप प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 20 किलोग्राम यूरिया ले सकते हो और उसमें थोड़ा सा यूरिया में रेत मिलाना है और उसके ऊपर फास्फोरिक एसिड डालकर यूरिया में मिक्स करके भी हम दे सकते हैं। इस तरीके से भी देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन फास्फोरिक एसिड अगर हमारी त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा हमारी जल सकती है और या फिर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झाग निकलती है, तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान कर सकती है। तो इसके लिए हम अगर पानी वाला जो मैंने तरीका बताया है वो काफ़ी बेस्ट रहता है। दोस्तों इसके अलावा मैंने एक चीज देखा है कि हमारी जो पौधा होता है उसकी जड़ों के अगल बगल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज यानी पूरी की पूरी एक कैटायन और धनायन कॉलोनी होती है। खेतों की जुताई हो या मिट्टी का पीएच हो, इन सभी के कारण क्या होता है कि जो कैटायन कॉलोनी होती है वो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ह्यूमिक एसिड अगर हम मिट्टी में देते हैं तो जो कैटायन कॉलोनी होती है वो काफी मजबूत बनती है, जिससे भी फास्फोरस का अपटेक पौधा कर पाता है। तो हमें मिट्टी में जुताई के समय ही ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जो है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ या फिर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाद में भी चाहो तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक कर सकते हो। मैंने जो ह्यूमिक एसिड में सबसे अच्छे रिजल्ट देखा है वो यूनिगोल्ड अल्ट्रा जो यूनिगोल्ड कंपनी का आता है उसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं और मैं प्रति एकड़ में इसका 1.5 किलोग्राम यूज करवाता हूँ और काफी अच्छे रिस्पांस किसानों को मिलते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।